हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरव पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए, इस कथा को रहस्य जानिए। आधा नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। शिव गुरु दया करते हैं, अपने दया बरसाते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर होती है। एक किसान थे, वो किसान का 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे, पांचों का शादी हो गया। जब पांचों का शादी हो गया तो उस किसान का 5 बहुएं भी घर में आ गए। जब 5 बहुएं भी आ गए तो वो बेचारा सारा दिन खेत में मेहनत करते थे और मेहनत करके ही अपने भरपाई करते थे, सारा चीज़ उगाते थे अपने खेत में और उनका जीवन परवरिश वही खेती से होता था। उनका बहुएं भी आई, वो भी बेचारी खेत में काम करने लगी। बेटे भी खेत में ही काम करते थे, सारा परिवार खेत में मेहनत करते थे। एक दिन का बात है कि 5 बहुएं उनका खेत में काम कर रही थी। 5 बहुएं खेत में काम कर रही थी और एक बहुत बड़ा विषैला नाग बहुआ के पीछे से गुजर रहा था। बड़ी बहू के पीछे से बड़ी बहू का नज़र पड़ गया और जब बड़ी बहू का नज़र पड़ गया तो बड़ी बहू पूरा ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अरे बचाओ बचाओ, सांप है, इसे मारो मारो मारो। पूरा चिल्लाने लगी और ढेला पत्थर फेंक के उसे मारने लगी। वो जो विषैला नाग था वो दौड़ के भागने लगा, लेकिन वो जो बड़ी वाली बहू थी वो पीछे से खेदने लगी कि हम इसे मार देंगे। लेकिन जो छोटी बहू थी वो बेचारी शंकर भगवान के मंदिर जाती थी, वो बेचारी शिव गुरु का ज्ञान ली हुई थी। उसके पता था कि वो जो भी निर्दोष प्राणी होते हैं उन्हें बिना दोषी किए हुए वो नहीं काटते हैं। वो बेचारा नाग किनारे से जा रहा था, यदि नहीं मरा तो मेरा गोतनी को काट लेगा और मेरी गोतनी दोषी भी रहेगी और मर भी जाएगी। इसलिए अपने गोतनी को बोली कि दीदी आप उसे मत मारिए, क्यों मार रहे हैं? वो बेचारा सांप तो पीछे से करी जा रहा था, जान लेकर भाग रहा है, क्यों ढेला पत्थर चला रहे हैं? दीदी मत मारिए, यदि वो खुहक जाएगा, पीछे के मुड़ जाएगा तो हम लोग के डांस लेगा, हम लोग मर जाएंगे। दीदी आप उसे मत मारिए। इतना ही में बड़ी वाली बहू कहती है चुप रहो, बात मत करो, ज़्यादा बदफरोसी मत बनो। लगता है कि शंकर भगवान के जो गले में नाग रहता है वही का के इधर घूम रहा है, जिसको पूजवा करती हो वही का इधर घूम रहा है। वो बेचारी हंसने लगी। छोटी वाली बहू बोलती है दीदी तो इसमें भी आपको शक लगता है? शंकर भगवान तो गले में नाग लेकर लिपट के घूमे करते हैं, हो सकता है वही वाला छोड़ दिए होंगे, वही वाला नाग होगा, क्यों मारते हैं? मत मारिए। ऐसा कह के और हाथ पकड़ ली और वो खड़ी होकर और बोलती है अच्छा हाथ इसलिए पकड़ ली कि वो जो नाग है जो तुम्हारा भाई लगता है ना, इसीलिए हमको नहीं मारने दी। ये बेचारी हंस के बोली हाँ दीदी मेरा भाई ही है, मान लीजिए, क्योंकि हम माँ का एक बेटी थे तो मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मानिए कि ये सर्प ही मेरा भाई है। इस बात को बेचारा नागदेव सुने से पीछे मुड़ गए और चुपचाप खड़ी हो गए कि मुझे मार भी देगी तो हम मर जाएंगे, लेकिन इस बहन को छोड़कर हम दूर नहीं जाएंगे। हमें भाई बोली है ये और भाई बोल दी है तो हम इसका ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। और उस किसान को जो 5 बहुएं थे उसका कोई भी संतान नहीं था, वो संतान के बिना 5 बहुएं थे। ये बेचारा मुड़ के फिर नज़दीक आ गया से बेचारी छोटी वाली बहू जाके पास और कह रही है कि नाग देवता आप क्यों यहाँ करीब आ गए हैं? लोग मार देंगे, आप कहीं छुप जाइए जाके। क्यों आए हैं भैया?
आप चल जाइए, किनारा लग जाइए। ये नागदेव बोल रहे हैं, बहन मेरा कोई बहन नहीं है, और तुम मुझे भैया बोल दी हो तो तुम मेरा बहन हो, और चलो हम तुम्हें अपना घर ले जाएंगे। ये बेचारी बोली, भैया आप तो खुद ससर के चलते हैं, मुझे कहाँ ले जाइएगा? आप तो खुद बिल में पृथ्वी धरती के अंदर रहते हैं, मुझे कहाँ रखिएगा? आप क्या दीजिएगा? आप तो खुद मांसाहारी भोजन करते हैं, मुझे क्या खिलाइएगा? हम ऐसा नहीं है कि जो मांसाहारी भोजन कर सकते हैं, हम एक मनुष्य हैं और हम शुद्ध भोजन करते हैं, क्योंकि हम शिव गुरु का सेवक हैं, शिष्य हैं, इसलिए हम मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं भैया। ए नाग पूछ पे खड़ा होके और पूरा मुँह उठा के अपने फन को बोल दिया कि बहन तुम जो कहोगी वो हम देंगे, तुम्हें जो कहोगी वो खिलाएंगे, मेरे साथ चलो। तो ये बेचारी बोली कि अच्छा ठीक है, थोड़ा अपने सास से और गोतनी से पूछ लेते हैं। ये अपने सास और गोतनी से जाके पूछने लगी कि दीदी आप जिस सांप को मार रहे थे वो मुझे अपना घर ले जाना चाहते हैं, क्या आप जाने देंगे? और सास से भी पूछी। गोतनी सोची अच्छा तो है, इसको डांस लेगा सांप, ये मर जाएगी। सास बोली नहीं बहू नहीं जाओ, यदि तुम्हें डांस लिया नाग तो। ये बेचारी बोली तो क्या होगा, डांस भी लेगा तो इससे क्या दिक्कत है, क्या मुझे संतान है जो वो रोएगा? मुझे जाने दीजिए। ऐसा करके और उस नाग को पीछे पीछे बेचारी चल गई। जब चल गई तो वो बेचारा नाग अपने जहाँ स्थान था वहाँ ले गए और बोले कि बहन जहाँ हम घुसेंगे वो पूछ पकड़ के तुम भी मेरे साथ आ जाओ। जब पूछ पकड़ के और घुसने लगे तो उन्हें पता भी नहीं चला कि इतना छोटा इनका घर है। उन्हें अंदर देख रही है बेचारी कि बहुत बड़ा सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है। अंदर गए लेकर नाग देवता अपने माँ से बोले कि माँ देखो मुझे बहन नहीं था, हम एक बहन लेकर आए हैं, इस बहन को आदर से घर में प्रवेश कराओ माँ, ये मेरा बहुत प्यारी बहन है। ये बोली बेचारी जाके अपने गले मिली नागिन से और बोली माँ मुझे कोई नहीं है, नहीं माँ है, नहीं पिता है, नहीं भाई है, नहीं भाभी है, इसलिए हम इस नागदेव को भैया मान लिए हैं, ये मुझे बहन मान लिए हैं। वो नागिन बोली बेटी जैसे मेरा 3 बच्चे हैं उसी तरह ठीक तुम भी मेरे बच्चे हो और तुम भी मेरे घर में आना जाना। ऐसा कह के और बेचारी बैठने को लिए दी और बोली बताओ बेटा तुम्हारे घर का क्या कुशल है। ये बेचारी बोली माँ क्या कहूँ, घर पे तो सब कुछ है लेकिन मुझे एक फल नहीं है। ये नागिन बोली बेटी तुम्हें क्या नहीं है? ये बोली माँ मुझे संतान नहीं है, मेरा शादी का 5 साल हो गया है लेकिन फिर भी मुझे संतान नहीं है। ये नागिन बोली ऐसा? बोली हाँ मुझे संतान नहीं है। ये नागिन क्या की, शंकर भगवान के मंदिर गई और शंकर भगवान के मंदिर जाके और शंकर भगवान के सामने पूजा की, जाप की। शंकर भगवान एक फूल दिए। नागिन बेचारी फान से उठा के और इसको फूल दे दिए और ये बेचारी फूल को बड़ी खुशी से हाथ में ले ली और लेके और नागिन से पूछी माता इस फूल को क्या करना है? ये बेचारी बोली इस फूल को खा जाओ, तुम्हारा रक्षा करेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा जीवन रक्षक बनेगा। बेटी इस फूल को खा जाओ। ये बेचारी इस फूल को खा ली और फूल को खा के और बोली माँ मुझे आज्ञा दो, हम अपना घर को जाएंगे और रक्षा बंधन में आएंगे माँ। ये बोली ठीक है बेटा जाओ। ये बेचारी चल आई और घर आई तो सब गोतनी आगे से आ गई थी, ये बेचारी पीछे से आई। सारा गोतनी 10 बात सुना दी कि लो हम लोग सोचे थे कि तू नाग के साथ गई हो तो नाग तुम्हें डस लेगा और मर हर जाओगी, लेकिन तू तो जिंदा घर चल आई हो। ये बेचारी हंस के और किसी बात को जवाब नहीं दी, किसी का उत्तर नहीं दी कि हाँ हम मर जाते हर जाते, किसी को कुछ नहीं कही। कुछ दिन बाद जब रक्षाबंधन का दिन आया
तो चारों गोतनी जाने लगी अपना मैके जाने लगी, और इसको पूरा कहने लगी, हंसी ठिठोली करने लगी कि लो ना, तुम्हारा का भाई है जे तू मैके जाएगी, तू कहाँ जाएगी, घर पे रहना, बूढ़ा बूढ़ी को सेवा करना, घर अगोरना। ये बेचारी बोली तो क्या करूं, इसे याद नहीं था कि मुझे नागदेव का भी राखी बांधना है। ये बेचारी भूल गई थी कि हमें राखी बांधना है। जब इसको ध्यान नहीं था, ये चुपचाप अपने गाल पे हाथ धर के और बैठी हुई थी। इतना ही में नागदेव सोचे कि अरे लगता है मेरी बहन को याद नहीं कि हाँ आज रक्षाबंधन है, राखी लेकर नहीं आई। अपने माँ से बोले, माँ दीदी राखी बांधने नहीं आई माँ, क्यों, हम जाएं लाने। ये बेचारी बोल रही है, बेटा जब तू लाने जाओगे तो तुम्हें कोई मार देंगे, तब हम क्या करेंगे। ये बोले, हाँ माँ ये भी सच है, लेकिन माँ हम एक बालक का रूप धर के जाएंगे, उसके पड़ोस वाले रूप धर के जाएंगे माँ, तब तो मुझे नहीं कोई मारेंगे। वो बेचारी बोली ठीक है। एक बालक का रूप धर के और उसके घर चल गए नागदेव। जब उसके घर चल गए तो उससे बोले, दीदी दीदी किधर गई हो। ये बेचारी चिढ़ा कर देखने लगी और बोली कि बाबू हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं, तुम कौन हो। ये बोले, दीदी तू मुझे राखी बांधने को लिए बोली थी, राखी नहीं बांधोगी। बोली क्या करूं, मुझे भाई नहीं है। बोले ना, ये जो बच्चा के रूप में आए थे वो बोले, आपने तो बोली थी दीदी कि हम राखी बांधने आएंगे, चलो राखी बांधने, ले लो राखी, जाओ। ये बेचारी राखी ले ली और राखी लेके और बच्चा को साथ धर लिए। जब बच्चा घर से निकला तो बच्चा नाग बन गया। नाग बन गया तो इसे याद आ गया कि अरे हम नाग को बोले थे, वचन दिए थे कि राखी बांधेंगे, वही नाग है। उसके घर चल गए। जब उसके घर चल गए तो इसके जब तक 6 महीना का बेचारी गर्भवती हो चुकी थी, इसका पेट में 6 महीना का बच्चा हो गया था, घर में किसी को नहीं पता था। ये बेचारी जब उसके घर गए बांधने और जाके बांधे राखी और बांध के और नागिन से गले मिली तो नागिन बोली कि बेटी अब बताओ क्या कुशल मंगल है, बोलो। ये बोली, माँ ठीक तो है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या कहूँ, बस जो हम कमी था वो कमी है। ये नागिन बोली, बेटी तुम 6 महीने का गर्भवती हो, तुम्हारा पेट में 6 महीना का बच्चा है। ये बोली, माँ मुझे कोई पता नहीं कि क्या होता है ये सब। बोली, बेटी तू अपने घर जाओ और तुम्हारा अपने पति से, अपने सास से, ससुर से, सबसे बताना कि मुझे संतान होने वाला है। ये बेचारी बहुत खुश हुई और ये जो नागिन थी ये बहुत सारा धन देकर उसको चला दिए। और इसको जो बच्चे थे वो बहुत खुश हुए कि हमको दीदी राखी बांधने आई, और राखी को देखकर इन्हें बहुत खुशी मिला और बहुत सारा धन देकर चलाए। जब ये बेचारी धन लेकर अपने ससुराल आई तो वो सब 2-4 दिन रह के ससुराल आई तो वो जो जेठानी थी चारों वो पहले आ चुकी थी, लेकिन उस जेठानी को क्या मिला था, सिर्फ एक साड़ी मिला था। इसको तो साड़ी भी मिला और धन सोना चांदी भी मिला। घर आए तो इसको से सब लड़ाई झगड़ा करने लगे कि अरे तुम्हें तो भाई भी नहीं था, फिर तुम्हें इतना धन कहाँ से लाई हो, कहाँ से चुराई हो। ये बेचारी बोली सबके सामने, अपने पति के सामने, इसको पति भी बोलने लगे कि कहाँ से धन लाई हो, हमें बताओ। ये बेचारी बोली कि देखिए हमें शंकर भगवान सब कुछ दे दिए हैं, खाली धन ही नहीं दिए हैं, हमें पुत्र भी दे दिए हैं, हम माँ भी बनने वाले हैं। बोलिए आप लोग को क्या कहना है, हम 6 महीना का गर्भ से हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा कह के और बेचारी सबसे सुना दी। जब इस बात को उसको पति सुने तो जाके उसके गले में लिपट गए और बोले कि अच्छा सच में तुम माँ बनने वाली हो। ये बेचारी हंस के बोली, हाँ महाराज, हाँ प्रभु, हम सचमुच में माँ बनने वाले हैं। ये देखिए हमको महादेव ने बताए हैं, हमको नागदेव ने बताए हैं, नागिन माता बताई है कि तू माँ बनने वाली हो। ये सब कोई देखे कि अरे सच में माँ बनने वाली है।
हम तो सोच रहे थे कि खा के पी के इतना मोटी हो गई है, लेकिन नहीं नहीं, ये सच में माँ बनने वाली है। जब 9वां महीना में पुत्र पैदा लिया तो सारे लोग घर के खुश हो गए, लेकिन जो चारों माँ थी वो बच्चे को मारना चाहिए। जब बच्चे को मारना चाहिए, चारों मिलके और खिलाने को बहाने खिला खिला के गोद में लेकर और बाद में कहीं पर लेके चल गई। जब बाद में लेकर चल गई और चारों मिलके और सोची कि क्यों ना इस बच्चे को काट दूं, इस बच्चे को काट दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको मान ज़्यादा होता है, ये सब सारा धन इसको हो जाएगा, हम इसको काट देंगे तो सब एक ही तरह अनाथ रहेंगे। वो बच्चे के ले जाकर एक लकड़ी के ठीहा पे रख के और चारों मिल के 2-3 चाँप दी और एक काटने को लिए उसाह दी। जब काटने को लिए उसाह दी तो शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। जब शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ बच्चा, मत मारो उस बच्चा को, मत मारो, जिस बच्चा को लिए तरस रही हो उस बच्चा को काट रही हो, बताओ इतना बड़ा पाप मत करो, इतना घोर पाप मत करो, रुक जाओ। ऐसा कह के शंकर भगवान चिल्लाने लगे। जब शंकर भगवान चिल्लाने लगे तो चारों का नज़र पड़ गया कि अरे इधर कौन आया है। देखने लगे, चारों इधर उधर देख रहे हैं। एक बहुत विषैला जट्टा वाला साधु यहाँ आके और खड़ी हो गए और बच्चा को मारने से रोक लिए, उसका तलवार को पकड़ लिए और नहीं काटने दिए। जब नहीं काटने दिए तो वहाँ पूरा हल्ला हो गया, पूरा वहाँ बहुत सारे लोग भी जुट गए, पूरा हंगामा हो गया। घर और बाहर का लोग भी जान गए कि ये चारों मिलकर बच्चा को काटना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये भी मेरे जैसा निसंतान हो जाए, और कभी किसी चीज़ को नहीं मानती थी। उस बच्चा को, माँ को जानकारी हुआ कि मेरा चारों जेठानी हमको बच्चा को काटने को लिए बाद में ले जाकर काट रही थी, तो यहाँ एक साधु बाबा बचा लिए हैं। वो बेचारी रोते चिल्लाते आई और आके अपने बच्चे को गोद में ली। तब चारों का ध्यान टूटा और बोली कि बताओ तुम्हें कैसे ये संतान प्राप्त हुआ, हमें भी बताओ, नहीं तो सचमुच में तुम्हारा बच्चा का मार देंगे। ये बेचारी बोली, दीदी मैं क्या बताऊं, आप कुछ करते नहीं हैं, संतान मांगते हैं। हम बच्चे से शंकर भगवान का पूजा करते थे, 3 सूत्र का पालन करते थे, इसलिए शंकर भगवान मुझे किसी रूप से ना किसी रूप से गोद भराई कर दिए हैं, मुझे संतान दिए हैं। आप भी शिव को गुरु मानिए, आपको भी संतान हो जाएगा। ये चारों जेठानी बोली, ठीक है, तुम क्या क्या करती हो हमें भी बता दो। ये बेचारी शंकर भगवान के विधि बताई और चारों को ज्ञान दी और चारों शिव को गुरु मान लिए। जब शिव का गुरु मान लिए तो इन चारों का भी पुत्र का प्राप्ति हो गया और शंकर भगवान किसी प्रकार का दंड नहीं दिए, क्योंकि इसे गलत करके ही शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, और गलत करके ही भी ज्ञान प्राप्ति की। शंकर भगवान का गुरु मान ली और शंकर भगवान का पूजा करने लगी। हर दिन मंदिर जाती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी, प्रतिदिन चर्चा करती थी, प्रतिदिन जाप करती थी, 108 बार नमः शिवाय शंकर भगवान का जाप करती थी, प्रणाम करती थी, एक दूसरे से अच्छे से बात करती थी। इसलिए शंकर भगवान चारों को संतान का प्राप्ति दे दिए, संतान हो गया। सारा लोग नगर जवार जान गए कि छोटी वाली बहू को कृपा से उनके घर में संतान का प्राप्ति हो गया है। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गुरु भाई बहन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।